Good morning, all of the students. And previous class are attained of the all students. The quantum number, theory of the quantum number, four types of the quantum number, principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Now today I am discuss only examples आर क्वांटम नंबर फोर क्वांटम्स नंबर हम लोग केवल आज आप क्वांटम नंबर के सारे एग्जांपल करेंगे किसी भी पर्टिकुलर वन इलेक्ट्रॉन का फोर क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं पॉलिश क्लूशन्स लॉ जो आप देख चुके हैं पॉलिश क्लूशन्स लॉ का थोड़ा सा आप समझ लीजिए उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं पॉलिश क्लूशन लॉ सिंपल है एकदम व्हेन ये एटम है आपका ओके एटम के इन्होंने बताया टू इलेक्ट्रॉन्स किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के फोर क्वांटम नंबर जो है एन एल एम एस ये कभी इक्वल नहीं हो सकते ओके मतलब किसी भी एटम्स के दो इलेक्ट्रॉन या टू इलेक्ट्रॉन्स के फोर क्वांटम नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते जैसे कि n इज इक्वल टू 1 आ जाए l इज इक्वल टू 1 आ जाए m इज इक्वल टू भी प्लस 1 आ जाए बट s इज इक्वल टू डिफर होगा जैसे प्लस 1 आप 1 हाफ हो जाएगा या माइनस 1 कभी किसी भी कंडीशन में फोर क्वांटम नंबर है वो इक्वल नहीं हो सकती यही है पॉलिश क्लूशन्स लॉ ठीक है इन सब का यूज करते हुए अब हम केवल एग्जांपल्स देखते हैं आप इसको ध्यान से देखते जाइए और एग्जांपल्स आप लोग अच्छे से कर लेंगे कोई भी सबसे पहले इसमें क्वांटम नंबर निकालने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू आपको मैं अबव और होम्स रूल के थ्रू बता चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब क्लियर होगा तभी आप क्वांटम नंबर अच्छे से निकाल पाएंगे ठीक है अब देखिए अब हम सिंपल से चल रहे हैं और लास्ट तक चलेंगे और सारे एग्जांपल आज आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे ठीक है अब नंबर 1 एग्जांपल हम करना स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट्स दे सकता है उसका हमको कोई भी क्वांटम नंबर पूछ सकता है अब मान लेते हैं हमारे पास ये फास्फोरस है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 ये आपको मालूम है एटॉमिक नंबर से हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप तो होता चला जाएगा आपको नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है 1s2 2s2 2p6 कैसे 2 6 आ रहा है ये आपको सबको मालूम है 3s2 ओके 3p अब यहां पर देख लेंगे 2 + 2 4 6 10 11 12 यहां पर है 15 यहां पर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन है आपके इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड थर्ड फोर्थ और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है p में क्योंकि p ऑर्बिटल्स है इसमें 2 है तो 10 और दोनों ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 एकदम सिंपल सी बात है अगर बोल रहा है कि बोरान या फास्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी आपका 15वां इलेक्ट्रॉन जो 15 इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का फास्फोरस का 15 इलेक्ट्रॉन जो है उसका वो पूछ रहा है कि आपको क्वांटम नंबर बताना है अगर क्वांटम नंबर लास्ट का पूछ रहा है तो इससे भी मतलब नहीं होगा बेटा ठीक है क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है 15 इलेक्ट्रॉन तो सिंपल सी बात है 15 इलेक्ट्रॉन इसी में रहेगा ठीक है तो इसका हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने आपको बताया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड करता है सेल पर और इसके सेल में जो ये ट्वाइस थ्राइस या फोर्थ रहेगा यही होगा आपका प्रिंसिपल नंबर यहाँ पर थ्राइस लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा n इज इक्वल टू 3 अब हम एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर ये सब क्वांटम नंबर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर जनरली एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा सबसेल पर डिपेंड करता है ओके अब सबसेल पर डिपेंड करता है आप देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए हमने आपको बताया था कि यानी कोई भी होगा एल जो है सबसेल अब सबसेल कितने प्रकार की होती है आपको मालूम है एस पी डी एफ यानी ये आपकी क्या है सबसेल है और सबसेल एल के लिए हमने आपकी इसकी वैल्यू बताई थी निकाल के भी बताया था कैसे होगा एल की वैल्यू एस के लिए हमेशा 0 होगी P के लिए 1 होगी B के लिए 2 होगी F के लिए 3 होगी ये आपको ध्यान रखना है जो भी यहाँ पर जैसे ये N हो गया अब यहाँ पर अगर P दिखाई दे रहा है ये S आ जाए ये D आ जाए तो वो वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे
ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या है, पी है, इसलिए पी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर ऐसी मुदल हम आप लिखेंगे 1, ठीक है। ये N3 हो गया, L की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि हम लास्ट जो 15 इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं, तो L का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर P है और P की वैल्यू जो होती है L के लिए मोटल क्वांटम के लिए 1। अब आते हैं मैग्नेटिक के लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जनरली ये क्या बता रहा था, सेल। अब जब ये सेल बता रहा तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये सब सेल, सॉरी सब सेल, सब सेल, तो सब सेल हम जान रहे थे कि ये सब सेल है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, समझ दिया इससे कि ये है। अब हमको बनाना है ऑर्बिटल, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बता रहा ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल के लिए आपको इसको भी मालूम होना चाहिए। एन जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ऑर्बिटल जो आपने पढ़ा था ऑर्बिटल तो आप देखते थे उसी तरह ऑर्बिटल हुआ एस, और एस ऑर्बिटल में कितने 1 ऑर्बिटल, और ये क्या हुआ, चाहे 1s लिख सकते हैं 2s लिख से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको एस पी से मतलब पी में कितने ऑर्बिटल 3, और 3 में 1 ऑर्बिटल्स में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है स्पिन में। अब पी में 3 हो गया, पी एक्स पी वाई पी जेड, डी में कितने होते हैं 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 डी एक्स वाई, इसके नाम लेकर हम आपको नाम बता चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर भी पता है आपको। एफ में कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये 7। तो आप ध्यान से देखेंगे एक ऑर्बिटल में स्पिन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रहता है। अब जब P में 3 है तो अब S के लिए जो होगा इसकी वैल्यू तो देखिए ध्यान से M के लिए, अब देखिए यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वर्ड, अब यहाँ पर देखिए P है तो P में 3 है, मतलब इसके इससे निकालेंगे तो P X में 1 इलेक्ट्रॉन है, P Y में है और P Z में है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनाएंगे तो लास्ट वाले में P आएगा, D और H से मतलब नहीं है। बट अब इसको हम जब वेरीफाई करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे अगर L की वैल्यू यहाँ पर P की वैल्यू में आ रहा है, ये होता है -L 0 +L, तो जब यहाँ पर P है ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1, ठीक है। इसमें अगर लिखेंगे ये हो जाएगा -2, अगर इसकी वैल्यू कहीं भी किसी का आ रहा, मान लेते यहाँ पर 3d5 पे आ रहा है, 3d5 यहाँ से हो जाएगा -1 0 +1 -2 सॉरी +2। अब F में देखेंगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई भी ऑर्बिटल कहीं भी आ रहा F के अलावा आएगा नहीं, sp में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो जहां पर जो आ रहा है उसी की वैल्यू रख देंगे। अगर 15 इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो देखिए यही वाला इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर F की वैल्यू क्या है +1, तो हम यहाँ पर +1 लिख देंगे। अगर बाई द वे यहाँ पर ये ना पूछ लेता कि हमारा जो 12 इलेक्ट्रॉन है 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको आना पड़ेगा 2, ये 2 हो गया आपका 4 और 4 6, 12 का मतलब यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर इसका इस इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि SL 0 हो जाएगा, ये L की वैल्यू S के लिए 0 हो जाती है, जब L 0 हो जाएगा तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो इसके लिए 0 हो जाता है और बाकी सबके लिए अलग अलग। अगर वहां पर 41 आ जाता है तो -2, तो ये M की वैल्यू। अब आई आपकी स्पिन क्वांटम नंबर 4 जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। जैसे ये थर्ड नंबर बताया आपका, थर्ड नंबर में मैग्नेटिक हो गया। अब एस क्या बताता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन में क्या है, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन है किसी में फील्ड तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हमेशा लिखते हैं +1/2, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन में फील्ड ऐसे है तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल क्या होता है, माइनस या -1/2, -1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर की ओर है तो इसी इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है तो इसलिए ऊपर का है तो क्या हो जाएगा +1/2, ये हो जाएगा आपका +1/2। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, पॉज कर लीजिए और हम दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, आप उसको भी निकाल लीजिए।
यदि इसी में आपको बोल देता है सल्फर, सल्फर होता है बेटा 16, अब 16 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे और 16 इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, तो यहाँ पर 3p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 15 है, ये 16 हो जाएगा, पूरा आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में 3p4। अब इसका बोल रहा है कि चारों क्वांटम नंबर निकालिए, आप पॉज करके एक मिनट में निकालिए, बाकी तो मैं बता दे रहा हूँ। आप पेन कॉपी लिए रहिए, अपना करिए, अगर आपको आ जाता है ठीक है, नहीं तो मैं 30 सेकंड के बाद आपको बताता हूं। सल्फर का लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप ये देख, आपके सामने सब दिखाई दे रहा है, सारी वैल्यू है, उस वैल्यू को आप पॉज करके अच्छे से निकालिए। सारे स्टूडेंट्स को निकालना आ जाना चाहिए। एन सेल पर डिपेंड कर रहा है, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। एन की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 3, एल की वैल्यू अब पी है, एल के लिए पी की वैल्यू हमने अभी उसमें बताया था क्या हो जाएगी 1, एल सेम हो जाएगा। अब एम देखना है अपने को, एम में जब यहाँ ध्यान से देखते हैं तो जब आपका 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट होता है, 13, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जब 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो हमको केवल इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बताना है, तो ये इलेक्ट्रॉन बताना, इसलिए यहाँ पर देखिए क्या है, एम की वैल्यू -1, तो यहाँ पर ये एम क्या हो जाएगा -1। अब देखिए नीचे की ओर है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। ये सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? आप लोग पेन कॉपी लेके अच्छे से कर लीजिए, अपने आप सब हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब बेटा कोई जरूरी नहीं है कि वो 15 इलेक्ट्रॉन ही पूछे, कोई इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है। जैसे सिंपल सा है, मैं इसमें फास्फोरस का है, अब ये फास्फोरस का ही पूछ रहा है कि 12 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर बताइए। मतलब ये फास्फोरस का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये बोल क्या रहा है कि जो 12 इलेक्ट्रॉन है उसको हमको 4 क्वांटम नंबर फाइंड करना है, एन 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 एस, यानी 12 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बट पूछ क्या रहा है कि हमको इसके 12 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर निकालना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन का ही 4 क्वांटम नंबर पूछा जाता है। तो अब 12 इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब ये जो 3s है, 3s में ये 11 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 12 होगा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब किसी 12 इलेक्ट्रॉन को पूछ रहा है 4 क्वांटम नंबर आप बताइए, तो चाहे आप डायरेक्टली लिख लेंगे n इज इक्वल टू, आपको दिखाई दे रहा है 3, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 3। l की वैल्यू पूछेगा, l की वैल्यू, एल की वैल्यू गुड, यहाँ पर एस के लिए हो जाएगी 0, और एम की वैल्यू जब निकालेंगे हम, नो बेटा, एम की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि एल इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू आल्सो 0। ओके, अब यहाँ पर हमारे बचा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, 12 नंबर, यानी ये वाला पूछ रहा है। इसका क्या हो जाएगा, -1/2, यहाँ पर हो जाएगा -1/2। तो फास्फोरस का 12 इलेक्ट्रॉन का ये 4 क्वांटम नंबर है, जो आप देख सकते हैं। और पॉली ने यही प्रूव किया था कि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए, बट 4 इलेक्ट्रॉन सेम। अब 19 हो जाएगा, तो 19 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, टोटल निकाल लेंगे, ये P6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s1। देख लीजिए टोटल, ये 10 और ये 9, तो क्योंकि ये 19 होता है। अब कौन सा पोटेशियम के 19 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर, सभी लोग पॉज करके बहुत स्पीड से निकालिए, आपको पता चल गया होगा। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू, s की वैल्यू सब सेल में क्या आएगी 0, m की वैल्यू, m की वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड, क्योंकि l 0 तो m भी 0 होगा। ओके,
अब यहां पर स्मॉल एस यानी स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू हुंड पहले कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा? +1/2। यहां पर हो जाएगा +1/2। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम स्कैडमियम ले लेते हैं, स्कैडमियम 21, स्कैडमियम 21। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये हो जाता है 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 4s2 के बाद क्या आ जाएगा? सिंपल इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3d1। क्या हो जाएगा? 3d1। अब बोल रहा है कि स्कैडमियम का जो लास्ट 21 इलेक्ट्रॉन है उसका हमको 4 क्वांटम नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद 4 क्वांटम नंबर आप ऐड कर लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर सो 3, ओके, एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर आर, बेटा ये डी है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल के लिए 2। एम कैसे निकालेंगे? अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर लिया करिए, क्योंकि डी ऑर्बिटल हमको बनाना है। तो डी ऑर्बिटल 5 टाइप्स में होते हैं, तो 5 टाइप्स आप बना लेंगे। अब ये तो पहला ही है, इसलिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो, यहाँ पर हो जाएगा -2। ये यहाँ पर हो जाएगा -2। अगर यहाँ का होता तो यहाँ पर -1 होता, ये 0, ये +1, ये +2। तो मैग्नेटिक में हमको ऑर्बिटल बता दें। यस, क्लियर? यस। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज है, यहाँ पर ये हो जाएगा +1/2, क्योंकि ये देखिए ऊपर की ओर है, तो स्पिन यहाँ पर हो जाएगा +1/2। तो ये जनरली सारे क्वांटम नंबर आप देखिए निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कार्बन का दे दिए, कार्बन का दे दिए, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1s2, 2s2, 2p2, 2p2। गुड। अब बोल रहा है कि कार्बन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर बताइए, यानी कार्बन का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हमको 4 क्वांटम नंबर बताना है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ओके। अब पूछ रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कहां पर होगा? 1s2 में होगा, ओके, 1s2 में होगा। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? 1। 0 हो सकता है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या किसी का 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = not 0, ठीक है। हमने आपको थ्योरी में उसमें बताया था, कभी ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अजीमुथल हो सकता है। तो फर्स्ट क्वांटम n = 1 हो गया। l के लिए क्या लिखेंगे हम? वेरी गुड, क्योंकि s की वैल्यू l के लिए क्या होती है? 0 होती है। अब हम लिखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब आप बताएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वेरी गुड, बिकॉज L = 0, so M = also 0. स्पिन क्वांटम नंबर H = यस, यस। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो क्लॉकवाइज है, तो +1/2 यहाँ ये हो जाएगी कार्बन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जनरली अगर आपसे पूछ देता है कि हाइड्रोजन के 4 क्वांटम नंबर, हाइड्रोजन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर, तो बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसी का भी पूछता है तो सेम होगी, क्लियर? चाहे वो कार्बन का हो, चाहे नाइट्रोजन, चाहे ऑक्सीजन, ऑल एलिमेंट्स आर द फर्स्ट
electron are represented as the 4 quantum number this. ओके, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ही पूछा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सबका सेम होगा, उसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी। अब अगर आप क्रोमियम का निकालें, क्रोमियम 24, क्रोमियम क्रॉस करके सब लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए इसका। देखिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्रोमियम का लिमिटेशन हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। यहाँ पर 4s2 ना होकर यहाँ पर 5p5 3d4 ना होकर तो क्या हो जाएगा 5 होगा, बिकॉज द हाफ फील्ड है ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हाफ फील्ड हो रहा है। तो हाफ फील्ड का आपका लास्ट में क्या है डी, हाफ फील्ड सिचुएशन आप फॉलो कर देंगे। डी के ऑर्बिटल्स कितने टाइप्स के होते हैं 5 टाइप्स के, और 5 टाइप्स में ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा ये। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप यहाँ पर s2 कर देंगे तो, ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है तो सिंपली दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्रोमियम को पूछेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 3, और एजीमुथल क्वांटम नंबर 2, बिकॉज एल की वैल्यू डी के लिए क्या होती है 2, एल इज इक्वल टू 2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आल्सो रिप्रेजेंट्स ऑफ द dz square, no positive 1 because the negative or it is 0 plus 2 and minus 1 or sorry plus 1, तो प्लस 1 होगी बेटा लास्ट में क्या होगी, इसको आप सीरियल से ध्यान से रखिए नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगी। अब s की वैल्यू सबको पता चल गई होगी, क्लॉकवाइज है तो प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। अब आप कॉपर का निकाल लेंगे, सिंपली Cu कॉपर का निकालिए। कॉपर कितना होता है 29 होगा बेटा, और 29 ये बोल रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर आपको बताना है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा आप जल्दी निकालिए मॉस करके। 30 सेकेंड है आपके पास। यस नो, limitation of the chromium and copper 4s1 and 3d10, okay। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी फिर क्वांटम नंबर आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा तो क्वांटम नंबर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने बता दिया था 4s2 3d10 तो बेटा उसमें क्या हो जाएगा 3d9 जो बता दिया था, सारा कैलकुलेशन क्या होगा गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है तो लास्ट वाले का आप जो बना देंगे, ये भी z स्क्वायर का पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन है, पहले 1 क्लॉकवाइज जाएगा और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, इसमें ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ये आपका है, ठीक है। D9 नहीं होगा बिकॉज द क्रोमियम ऑफ हाफ फील्ड एंड कॉपर आर फुल फील्ड, ये फुल फील्ड होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वो आपको हम आगे चल के जो चैप्टर में आएगा उसमें बहुत अच्छे समझा देंगे कि कैसे ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जनरली आप अभी इतना समझिएगा कि फुल फील्ड होने के लिए उसको बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए आपका वो एक बगल वाले का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है।
ठीक है, अपनी ऑर्बिटल्स के हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए लेट्स हम इसका फोर्थ क्वांटम नंबर निकालते हैं। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, l इज इक्वल टू 2, डी है तो कुछ नहीं देखना 2। अब m देखना है आपको। m बेटा चाहे वो हाफ फील्ड वाला हो या फुल फील्ड वाला, लास्ट में ही आ रहा है डी जेड स्क्वायर है, तो डी जेड स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर +1, ये +1 ही होगा। ठीक है, यहाँ का होता तो +2, ये होता तो 0, ये होता तो -1, ये होता तो -2, यानी इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल सेम होता है। अब ऑर्बिटल के बाद ओरिएंटेशन केवल चेंज होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। अब इसके पहले जो था तो ऊपर था क्लॉकवाइज और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसका क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ये एग्जाम्पल सारे आपके हो जाएंगे। आयरन का 26 का आप लोग सब लोग बताइए, Fe26 का लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आप लोग सब लोग पॉइंट कर लीजिए। ओके, कैल्शियम 20 कर लीजिए, पॉज करके कैल्शियम 20 का कर लीजिए आप लोग। बोल रहा हूं आप कर लीजिएगा इसको। आर्गन 18 आप कर लीजिए। ओके, इसका 4 क्वांटम नंबर सबको बताना है आपको। 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन, सबका 4 क्वांटम नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन का, मतलब 20 का इलेक्ट्रॉन का इसमें लास्ट